आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। बात हो रही है भारत और सिलिकॉन वैली की एआई चिप्स के भविष्य को लेकर। तो सवाल ये है कि क्या भारत सच में सिलिकॉन वैली को टक्कर दे सकता है या ये बस एक बड़ा सपना है? यही सवाल है जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर कोई पूछ रहा है। क्या वाकई सिलिकॉन वैली का राज एआई चिप्स पर से खत्म हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अगला बड़ा एआई हार्डवेयर ब्रेकथ्रू कैलिफोर्निया में नहीं बल्कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो? लेकिन देखिए, असल कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये सिर्फ एक देश की दूसरे देश पर जीत की लड़ाई नहीं है। नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे टेक्नोलॉजी का पूरा ग्लोबल मैप ही बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैदान को समझते हैं और इसकी शुरुआत होती है भारत के सेमीकंडक्टर्स रेस में अचानक और कहना पड़ेगा बहुत ही एम्बिशियस एंट्री से। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। भारत सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अरबों डॉलर लगा रही है। माइक्रॉन जैसी बड़ी कंपनी गुजरात में प्लांट लगा रही है। टाटा ग्रुप भी मैदान में उतर चुका है। तो साफ है, मकसद सिर्फ फैक्ट्रियां बनाना नहीं है। असल लक्ष्य है एआई की इस दुनिया में सिर्फ एक ग्राहक बनकर नहीं रहना, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनना। ठीक है, भारत की एम्बिशन तो जबरदस्त है, लेकिन इस चुनौती का असली साइज समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि सिलिकॉन वैली की ताकत असल में है क्या, उसका दबदबा कितना गहरा है। तो आखिर किस चीज पर टिकी है सिलिकॉन वैली की ये बादशाहत? देखिए, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिसे बनने में 50 साल से ज्यादा लगे हैं। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बेस्ट दिमाग, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये 4 पिलर्स इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले R&D यानी रिसर्च, जिसकी वजह से उनके पास ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसे कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। फिर आता है टैलेंट, दुनिया के बेस्ट चिप आर्किटेक्ट्स और रिसर्चर्स वही हैं। तीसरा है कैपिटल यानी पैसा, और आखिर में सप्लाई चेन, जो सालों से रिफाइन होकर एकदम सीमलेस हो चुकी है। ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत किला बनाते हैं जिसे तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। और जब हम एडवांस्ड फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ चिप बनाना नहीं है, ये तो नैनोमीटर स्केल पर बेहद मुश्किल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना है। ये वो साइंस और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है जिसे आप रातों रात नहीं बना सकते। तो असली ताकत फैक्ट्री में नहीं, उस नो हाउ में है। तो अब आते हैं भारत की चाल पर, और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। भारत सिलिकॉन वैली को कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा, नहीं, वो अपना अलग ही गेम खेल रहा है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग टैलेंट पूल और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डिजाइन में उसकी महारत। और ये टेबल कहानी के दोनों पहलुओं को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है भारत की मजबूतियां, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग टैलेंट और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को साथ में डिजाइन करने का अनुभव, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। टेक्नोलॉजी में कई पीढ़ियों का गैप है, फैब चलाने वाले अनुभवी लोगों की दुनिया भर में कमी है, और हर फैब बनाने में $10 बिलियन से ज्यादा लगते हैं। तो जाहिर है एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत बड़ा है। लेकिन अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। शायद ये लड़ाई उतनी सीधी है ही नहीं जितनी दिख रही है। ये सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। असल में जो सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो बनता दिख रहा है वो टकराव का नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन का है। एक ऐसा सहयोग जो दुनिया की जरूरत से पैदा हो रहा है। तो सवाल उठता है कि पश्चिमी कंपनियों को भारत की जरूरत क्यों है? पहली वजह, सप्लाई चेन को मजबूत बनाना। आज ज्यादातर चिप मैन्युफैक्चरिंग एक ही रीजन में होती है, जो खतरनाक है। भारत एक ऑल्टरनेटिव देता है। दूसरी वजह है जियोपॉलिटिक्स। भारत एक पॉलिटिकली स्टेबल बड़ा पार्टनर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत डिजाइन, इनोवेशन और एडवांस्ड पैकेजिंग के लिए भी एक बड़ा हब बन सकता है। तो अगर ऐसा है तो आने वाले 10 सालों में ये नई कोलैबोरेटिव दुनिया असल में दिखेगी कैसी? एआई का ग्लोबल मैप कैसा होगा? अब हमें एक सेंटर ऑफ पावर के बजाय एक मल्टीपोलर दुनिया दिख रही है, जहां अमेरिका चिप आर्किटेक्चर और प्लेटफॉर्म्स में लीड करेगा, ईस्ट एशिया एडवांस्ड फैब्रिकेशन और टूल्स में माहिर रहेगा, और भारत डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन का एक बड़ा हब बनकर उभरेगा। मतलब हर कोई अपनी अपनी स्पेशलिटी पर काम करेगा।
और इस तरह के एक डिस्ट्रीब्यूटेड इकोसिस्टम के फायदे भी साफ हैं। इससे सप्लाई चेन ज़्यादा मजबूत होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा कम होता है और एआई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। मतलब ये एक तरह से सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि चिप वॉर कौन जीतेगा। असली सवाल ये है कि ये मल्टीपोलर दुनिया, यानी कई ताकतों वाली दुनिया, सबके लिए एआई को कैसे और तेजी से आगे बढ़ाएगी। हो सकता है भारत का उदय सिलिकॉन वैली को उसकी गद्दी से ना हटाए, लेकिन ये पूरी दुनिया में एआई प्रोग्रेस की अगली लहर को अनलॉक करने की चाबी जरूर बन सकता है।